प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में और इसके साथ ही आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों क्लास 10th में। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल सब्जेक्ट के बारे में। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो आपका भूगोल सब्जेक्ट है ना, ये मैं आपको पूरा पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th का। मतलब जितने भी आपके चैप्टर्स दिए गए हैं सब कुछ मैं कंप्लीट करवा के दूंगी आप लोगों को। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, समझेंगे कि इस भूगोल में हमारे कितने चैप्टर्स दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स किससे संबंधित है, किसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ये इसका पूरा जो ओवरव्यू है ना वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम इसके इंडेक्स पर चलते हैं फटाक से। आइए देखते हैं इंडेक्स कहाँ गया। अब देखो आएगा हमारा इंडेक्स, ये देखिए। तो देखिए जो क्लास 10th का भूगोल सब्जेक्ट है ना, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 9 चैप्टर्स हैं। ओके, ये 9 चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए जरा देखते हैं। तो पहला जो हमारा पार्ट रहेगा दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्र अध्ययन के बारे में। क्षेत्र अध्ययन मतलब क्या होता है? फील्ड विजिट, यानी जब आप कहीं पे जाते हो अपने शिक्षकों के साथ कहीं पे यात्रा करने, है ना, तो वहाँ की चीजों का निरीक्षण करते हो, समझते हो, अपनी कॉपी में नोट करते हो और फिर उसके बाद उसके ऊपर लेख लिखते हो पूरा, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र अध्ययन कहते हैं। तो हम इसमें पहले पार्ट में यही क्षेत्र अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा स्थान एवं विस्तार हम देखेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना ये जो हमारा 10वीं का भूगोल का टेक्स्ट बुक है, इसमें हमें मेनली 2 देशों के बारे में पढ़ना है। जो भी चीज हम पढ़ेंगे, जैसे अगर हम जलवायु पढ़ रहे हैं तो उन दोनों देशों का पढ़ेंगे। अगर हम जनसंख्या पढ़ रहे हैं तो उन दोनों देशों का पढ़ेंगे। तो कौन कौन से वो देश हैं जरा बताना। तो एक तो है भारत, दूसरा है बच्चों ब्राजील। ठीक है, तो भारत और ब्राजील, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हम देखेंगे। मतलब दोनों को ना ऐसे क्या कहते हैं उसको, कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं हिंदी में? तुलनात्मक। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे दोनों देशों का। ओके, तो आपको बताओ यहाँ पे हम देखेंगे स्थान एवं विस्तार, मतलब जो हमारा भारत है या फिर ब्राजील है वो कहाँ पे लोकेटेड है हमारे पृथ्वी के ऊपर, इनका देशांतरीय विस्तार कितना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर नंबर 2 में। 3 में हम देखेंगे प्राकृतिक रचना एवं अपवाह तंत्र, मतलब कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पे पर्वत है, नदियां कहाँ से बहती हैं, किस प्रकार से बहती हैं, अपना पानी वो कहाँ पे जाकर के गिराती हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे कहाँ पर? इस चैप्टर नंबर 3 में। 4 में हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? जलवायु के बारे में। तो हम वही भारत और ब्राजील दोनों का कंपेयर करके समझेंगे जलवायु को। प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीव हम देखेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में। पार्ट नंबर 7 में हम देखेंगे मानवीय अधिवास। ठीक है, और 8वें में हम क्या देखेंगे? अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय। इसके अलावा जो हमारा लेसन नंबर 9 होगा उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों पर्यटन, परिवहन एवं संचार के बारे में। ठीक है, तो ये है हमारा भूगोल सब्जेक्ट जिसमें हमें ये 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये जिम्मेदारी मेरी है। आपका जो पूरा भूगोल है ना वो मैं कंप्लीट करवाऊंगी क्लास 10th का। ठीक है, तो बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, और आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरा बताइएगा। ठीक है, और कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लेना, आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलेंगे बहुत ही जल्द हम लोग अगले वीडियो में और हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 1 यानी कि क्षेत्र अध्ययन को। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल बिंदास मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।